दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में एक बहाली निकाली गई है जीडीएस के पदों पर। उसको आप अपने मोबाइल से आसानी से कैसे भर सकते हैं, चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले गूगल पर आ जाएंगे और यहाँ पे जीडीएस ऑनलाइन करके सर्च करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप डेस्कटॉप मोड कर लीजिए ताकि मोबाइल में आसानी हो भरने में। यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर है। उसके बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना ईमेल डाल के ओटीपी क्लिक करके ओटीपी भर देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन नाम जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट नाम पर होगा। उसके बाद अपना फादर का नाम जो 10वीं के मार्कशीट पे होगा। डेट ऑफ बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ 10वीं का सर्टिफिकेट पे होगा वही डालना है, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। जेंडर मेल या फीमेल आप डाल सकते हैं। कम्युनिटी आप किस कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी जो भी से आते हैं वो अपना फिल कर देंगे। इसके बाद अपना सेकेंडरी स्कूल पास आप किस स्टेट से पढ़ाई किए हैं तो ये फिल कर सकते हैं आप। बिहार से होंगे तो बिहार से, दिल्ली से होंगे तो दिल्ली से कर दीजिएगा। उसके बाद किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं 10वां वो फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक पॉपअप खुलेगा ऐसे करके। इसके बाद आधार नंबर आप अपना डालिएगा, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर डालने के बाद अगर आप डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। डिसेबिलिटी किस टाइप की है, अगर यस किए होंगे तो उसका आप सारा डिटेल डाल सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ सेकेंडरी स्कूल आप 10वां किस लैंग्वेज में, भाषा में आप किए हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी में किए हैं तो हिंदी क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद वेदर एम्प्लॉयड अगर आप इससे पहले कार्यरत हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर यस किए हैं तो उसका एनओसी अवेलेबल करवा के आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना 50 KB में अपलोड करेंगे फ़ोटो। उसके बाद सिग्नेचर 20 KB में अपलोड करेंगे। इससे 50 KB से ज़्यादा होगी तो अपलोड नहीं होगा और सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए आप अपलोड कीजिएगा। सारा डिटेल्स डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स क्या क्या आप फिल किए हैं वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा जो सही है या गलत है। उसके बाद आप डिस्क्लेमर को क्लिक करके आप फिर से सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगी, जिसके आप मोबाइल नंबर पर भी आपको भेज दिया हो गया, लेकिन अन्यथा आप इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करके ज़रूर रख लें। कंटिन्यू टू अप्लाई करिएगा। कंटिन्यू टू अप्लाई करने के बाद आप किस सर्कल से भरना चाहते हैं वो अपना क्लिक करिएगा। क्लिक करके जिस भी सर्कल से आप भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद बिहार सेलेक्ट करके या दिल्ली सेलेक्ट करके सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजी जाएगी, जो ओटीपी नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओटीपी फिल कर लिए, इसके बाद अब आप कैप्चा डालिएगा। जो जो यहाँ पे कैप्चा डाला हुआ है, कैपिटल में तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में। नेक्स्ट करने के बाद आपको सारी डिटेल्स ऊपर में शो हो जाएगी जो आप क्या क्या फिल किए हैं। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी या विलेज, पंचायत, पिन कोड, हाउस, अपार्टमेंट, स्ट्रीट, विलेज। सेम इस साइड भी आप सेम कम्युनिकेशन एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आपको सेम हो तो आप किस सर्कल से भरे थे तो बिहार से यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद सेलेक्ट कीजिएगा जो कौन सी बोर्ड से आपने 10वां को पास किया था। उसके बाद सेलेक्ट टाइप, रिजल्ट टाइप पे कीजिएगा वो। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए करते हैं। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन रिजल्ट टाइप में मार्क्स सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको जितना भी सब्जेक्ट में जो जो मार्क आया है 100 में से, मान लीजिए जिसको 60 आया, किसी को 70 आया इंग्लिश में, तो वह आप डाल सकते हैं। अगर इंग्लिश नहीं रखे थे तो आप एक्स्ट्रा में क्या रखे थे नॉन लैंग्वेज में वो डाल सकते हैं आप।
मैथ में कितना नंबर आया था, फिर साइंस में कितना नंबर आया था, सोशल साइंस में कितना नंबर आया था और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कौन थी, वो नंबर आप डाल के यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। आगे फिल करने के बाद आप जिस भी सर्कल से फॉर्म अप्लाई किए थे, जैसे कि बिहार से किए होंगे, तो आप किस डिवीज़न, बिहार के किस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं, तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, जिसमें भी आप करना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिएगा। डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखेंगे जो कहाँ पे कौन सा सीट है। जैसे कि मान लीजिए ओबीसी का, तो ओबीसी वाले बच्चा यहाँ पे फाइट करेगा। यूआर है तो यूआर का बच्चा फाइट करेगा यहाँ पे। तो आप किसको फर्स्ट प्रिपरेशन डालना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे 1 डालिएगा। उसके बाद जिसको सेकेंड ऑप्शन देना चाहते हैं तो इसको सेकेंड ऑप्शन दे दीजिएगा। ऐसे करके आप सारे को प्रेफरेंस डाल सकते हैं। सर्कल चुनने के बाद आपको पेमेंट करने की ऑप्शन देगी। जो भी SC ST छोड़ के अन्यथा कोई भी जाति UR OBC साथ है उसको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने के लिए उसके बाद आप UPI से करना चाहते हैं या QR कोड से करना चाहते हैं तो अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे भी आपको सुविधा होगी। अब अपना पेमेंट कर देंगे। उसके बाद फॉर्म सबमिट करके आप प्रिंट डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स शो करने लगेगी। आप यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी है, प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिएगा।